वेलकम फ्रेंड्स, आपको स्वागत है मेरे YouTube लेक्चर पे जिसका नाम है दिल से पढ़ो। और मैं पढ़ा रहा हूँ सब्यसाची आपको आईसीएसई का 10 का फिजिक्स चैप्टर 2, जिसमें हम लेक्चर 2 पे पहुंच चुके हैं। तो पहला लेक्चर पे मैं पूरा वर्क के बारे में डिस्कस किया। अब बाकी हम लोग का जो दो क्वांटिटीज, दो चीज़ें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें बाकी रह गई है, वो एक तो है एनर्जी और एक है पावर। दो चीज़ है, एक है एनर्जी और एक है पावर। एनर्जी और पावर के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। ये जो दोनों चीजें हैं ना, ये जो है हम लोग का वर्क के साथ रिलेट होता है। पावर और एनर्जी दोनों ही वर्क के साथ रिलेट होता है। पावर क्या है? जो वर्क करते हैं उसको हम टाइम के रेफरेंस में देखते हैं तो उसको पावर कहते हैं। जैसे एक बॉडी जो है वो क्या वर्क किया वो तो हम पढ़ लिए हैं, F इंटू एस, जो कि है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, जो होता है वर्क होता है। पर यूनिट टाइम कितना किया, पर यूनिट टाइम वो कितना काम किया, वही उसका पावर जनरेटेड है। क्या बोला? पावर क्या होता है मेरा? पावर होता है वर्क डन पर यूनिट टाइम। ठीक है, तो वर्क जो है मेरा वो हो गया था F इंटू एस, एफ डॉट एस हो गया था मेरा वर्क। अब टाइम है जो कि है मेरा टाइम आएगा सेकंड पे। ठीक है, सेकंड में जो टाइम आएगा t इन सेकंड्स, तो ये भी मेरा क्या हो जाएगा? ये जो दोनों आया था, वर्क आया था मेरा स्केलर था, ये भी स्केलर था, तो टोटल जो पावर आएगा वो भी मेरा क्या हो जाएगा? एक स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, तो इसका मेरा जो यूनिट आने वाला है, ठीक है, इसका यूनिट जो आने वाला है क्लियरली मुझे दिख रहा है। वर्क का यूनिट आएगा ऊपर जो कि होगा जूल, नीचे आएगा मेरा टाइम जो कि आएगा सेकंड पे। इस पूरा चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? वाट। क्या बोलते हैं? वाट। ठीक है, ये यूनिट इसका आएगा वाट में। जैसे मैं बोलता हूं, मेरा एक आदमी जो है, पहले जो एक आदमी को लिया था उसी को पकड़ते हैं। यही आदमी मेरा फोर्स लगा रहा है 10 न्यूटन का, और ये बॉडी जो है डिस्प्लेस कर गया, मूव कर गया है 10 मीटर। ठीक है, कितना मीटर डिस्प्लेस किया? 10 मीटर मेरा डिस्प्लेस किया ये बॉडी। अब ये जो इस आदमी को टाइम लगा है, क्या टाइम लगा है? 10 सेकेंड्स। कितना बोला? 10 सेकेंड्स। तो मेरा जो पावर निकल जाएगा, पावर टू वर्क बाय टाइम होगा। ठीक है, और वर्क हो गया F इंटू एस, 10 इंटू 10 जूल। ठीक है, 10 इंटू 10 जूल बाय 10। ठीक है, ये जूल पर सेकेंड जो है मेरा आ गया वाट में, जो कि आ गया 10 वाट वर्क हुआ है। मतलब वर्क मेरा जितना भी हो रहा है वो समय के हिसाब से हम उसको अगर नाप लेते हैं, वो मेरा पावर जनरेट है। मेरा यहाँ से पता चलता है पावर का जो यूनिट है वो जूल पर सेकेंड है, और जूल पर सेकेंड को बोलते हैं हम लोग वाट। ठीक है, तो यूनिट क्या हो गया? यूनिट मेरा हो गया 1 वाट हो गया, जो कि मेरा एसआई यूनिट है, जो कि या फिर लिख सकते हैं क्या? जूल पर सेकेंड। ये लिख सकते हैं जूल पर सेकेंड। वैसे ही 1 किलोवाट अगर मैं लिखूंगा, इसका मतलब है 1000 जूल पर सेकेंड। ठीक है, जूल पर सेकेंड, ये -1 है। ठीक है, जूल पर सेकेंड s टू द पावर, अगर जूल को मैं कन्वर्ट कर दूंगा अर्ग पे, तो ये हो जाए 10 टू द पावर 7। ठीक है, 10 टू द पावर 7 अर्ग पर सेकेंड। ठीक है, ये मेरा हो गया CGS यूनिट। तो ये हो गया मेरा जो वाट था वो मेरा एसआई यूनिट था, और यहाँ पे मेरा जूल पर सेकेंड एसआई यूनिट था, और ये जो हो गया मेरा क्या? अर्ग पर सेकेंड, ये मेरा होगा यहाँ पे। और वैसे ही जैसे मैं बोल दिया किलोवाट, वैसे मेरा और क्या हो सकता है? मिली हो सकता है, मिलीवाट हो सकता है, माइक्रोवाट हो सकता है। जो मिली मतलब 10 टू द पावर -3, और माइक्रो मतलब 10 टू द पावर -6 मिली माइक्रो। ऐसे किलोवाट के ऊपर होता है मेगावाट, फिर होता है गीगावाट। वैसे ये मेल्स और गीगा मतलब 10 टू द पावर 9 वाट। ठीक है, ये भी हो गया मेरा। ये सब डिफरेंट वाट के, डिफरेंट पावर के जो है यूनिट्स है। इसके ऊपर मेरा क्या यूज होता है? एक मैकेनिकल यूनिट होता है पावर का, जो मैकेनिकल
चीजें होते हैं उसमें बहुत ज्यादा यूज होता है। जैसे कितना पावर से घोड़ा गाड़ी को खींच रहा है, कितना पावर से आपका जो गाड़ी का कितना पावर है, तो आप वो सुने होंगे हॉर्स पावर उसको बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? हॉर्स पावर बोलते हैं। तो जो हॉर्स पावर है, 1 हॉर्स पावर जो होता है वो मेरा होता है 746 वाट। ये मुझे एक यूनिट याद रखना है। अब यहाँ पे मेरा हो गया पावर का बात। पावर क्या है फिर से बोल लेता हूँ। पावर जो है हमारा वर्क करना, जो है वर्क जो कर रहे हैं वो कितना जल्दी काम कर रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ एक जो मस्कुलर मैन होगा जिसके पास ज्यादा मसल्स होगा, वो जो है इसी बॉडी को यहाँ से यहाँ डिस्प्लेस करने के लिए उसको लगेगा। पर अगर वो मस्कुलर मैन नहीं हुआ, थिन हुआ, तो उसको ज्यादा टाइम लगेगा। तो मस्कुलर मैन जो है, जो जिसका वो ज्यादा पावर जनरेट कर रहा है, कौन? मस्कुलर मैन, क्योंकि वो कम समय पे उतना डिस्टेंस ये बॉडी को ये कर रहा है, मूव कर रहा है। अब आता है बात एनर्जी का। एनर्जी इज द कैपेसिटी टू डू वर्क। मतलब जो मूव कर रहे हैं इसको हम क्या बोलते हैं? वर्क किए। ये आदमी जो है इसको खेल के यहाँ से यहाँ तक लिया, इसको वर्क किया। अब इसके अंदर जो खर्चा हुआ जो एनर्जी, मतलब इसके अंदर से कितना एनर्जी कितना उसका कैपेसिटी है ये काम करने का, वो होता है एनर्जी। तो एनर्जी हम कैसे डिफाइन करते हैं? एनर्जी इज द कैपेसिटी टू डू वर्क। मतलब जो हम लोग काम किए हैं वो काम करने के लिए इसके अंदर कितना कैपेसिटी है, इसका भी सेम आता है यूनिट। सेम क्या आता है? जो वर्क का आता है। एनर्जी जो होता है वो मेरा वर्क के साथ सेम ही रहता है, उसका यूनिट क्या रहता है? जूल रहता है। ठीक है, जूल, अर्ग, यही उसका सेम यूनिट्स रहता है। पर इसको पावर के साथ कंपेयर करें तो पावर हम लोग का होता था वर्क वो कितना समय पे कर सकता है। अब अगर टाइम मल्टीप्लाई कर दे, वर्क बाय टाइम था, उसके साथ अगर मल्टीप्लाई कर दूंगा टाइम को मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये मेरा जो बन जाता है, ये पूरा चीज अगर यहां से यहां देखूं, ये मेरा बन जाएगा क्या? एनर्जी। ठीक है, तो मैं बोलता हूं एनर्जी क्या है? एनर्जी है पावर इनटू टाइम। मतलब जितना जल्दी वो काम कर सके उसका इनटू टाइम कर दिया। तो इसका क्या यूनिट क्या था? जूल पर सेकंड था। इसके साथ फिर सेकंड मल्टीप्लाई हो जाएगा, टाइम मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या आएगा? जूल आएगा। तो एनर्जी का यूनिट क्या है? जूल है। वैसे ही एनर्जी का यूनिट अर्ग होगा। ठीक है, अर्ग और जूल जो है वो यूनिट होगा। तो हम लोग अभी तक पढ़ चुके हैं कि एनर्जी जो है मेरा ना क्या होता है? पावर के साथ जब मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ टाइम को, वही मेरा एनर्जी होता है। अब इसका यूनिट्स दो हम पढ़ लिए हैं, जो कि एक आता है जूल, जो कि सेम आता है एज वर्क, और अर्ग भी वर्क के जैसे ही आएगा। जो हम लोग का होगा यूनिट वर्क का, वही सेम होगा यूनिट एनर्जी का। और एनर्जी का दूसरा यूनिट क्या होगा? पावर इनटू टाइम, मतलब वाट इनटू आवर। ये मेरा एक यूनिट है जिसको लिखते हैं WH। इसका बड़ा भाई क्या है? किलोवाट आवर। वैसे मेगावाट आवर और गीगावाट आवर। तो 1 किलोवाट होता है 1000 वाट आवर। ठीक है, ये मेरा एक यूनिट हो गया। अब जो ये वाला दूसरा यूनिट, ये पहला। अब मेरा जो तीसरा है मेरा कैलोरी। अब कैलोरी क्या है? कैलोरी जो है इसको हम ऐसे डिफाइन करते हैं, जब 1 कैलोरी बोलता हूं, इसका मतलब ये जो एनर्जी है ये लगता है मेरे 1 ग्राम वाटर को गर्म करने के लिए, जिससे टेम्परेचर क्या है 14.5 डिग्री सेंटीग्रेड से बन जाता है 15.5 डिग्री सेंटीग्रेड। ये जो टेम्परेचर राइज किया 1 डिग्री का, इसी 14.5 से 15.5 1 ग्राम ऑफ वाटर के लिए, उसके लिए जो हीट लगता है वो 1 कैलोरी हीट लगता है। ठीक है, या फिर कैलोरी जो है हम लोग बोल सकते हैं हीट का मेजर करने के लिए कैलोरी यूज होता है। या फिर आप लोग देखे होंगे चॉकलेट वगैरह खाने वाने चीज में लिखा होगा आपका 10 ग्राम का जो ये चॉकलेट है, कैडबरी चॉकलेट है, इसको खाने से आपको मिलेगा मान लो 5 कैलोरी, 5 कैलोरी एनर्जी। इसका मतलब क्या है?
आप जो ये 10 जो है 10 ग्राम चॉकलेट खाए, उस 10 ग्राम चॉकलेट से आपको जो एनर्जी मिला, ठीक है, वो बर्न होगा तो आपको बर्न होगा तो 5 कैलोरी का एनर्जी रिलीज होगा। या फिर बोल सकते हैं इस 10 ग्राम को खाने से आपका 5 कैलोरी का एनर्जी मिलेगा, जिससे आप काम कर सकते हैं। कितना काम कर सकते हैं, ये मेरा कन्वर्जन रहता है। 1 कैलोरी जो कन्वर्ट होता है वो होता है 4.18 जूल। ठीक है, कितना बोला, 4.18 जूल होता है 1 कैलोरी। वैसे ही 5 कैलोरी का आप अगर 10 ग्राम का चॉकलेट खाते हैं मिलता है 5 कैलोरी, तो इससे इंटू 5 इतना आप काम कर पाएंगे। तो यहाँ पे एक कन्वर्जन आपको अच्छे से याद रखना है, जो कि है 1 कैलोरी जो होता है मेरा 4.18 जूल होता है। इसको वैसे फिर अगर उल्टा कन्वर्ट करेंगे तो 4.18 जूल जो होता है 1 कैलोरी होता है। इसका मतलब 1 जूल जो होगा वो मेरा कितना होगा, वो मेरा होगा 0.24 कैलोरी। ठीक है, इसको याद रखिएगा और इसको याद रखिएगा। ये जो है मेरा कैलोरी टू जूल और जूल टू कैलोरी वाला कन्वर्जन हो गया। वैसे ही किलो कैलोरी रहता है आपका 1000 कैलोरी होता है किलो कैलोरी, 1 किलो कैलोरी। ठीक है, अब और एक मेरा जो चौथा वाला है, जो चौथा वाला आपका एनर्जी का यूनिट और एक दिया हुआ है, वो है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है भाई, इलेक्ट्रॉन नाम से इलेक्ट्रॉन आता है, वोल्ट से वोल्ट आता है। तो मतलब एक जो इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन को मैं अगर एक्सीलरेट करता हूं 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट होता है वोल्ट। ठीक है, अब बाद में इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ेंगे। तो वो जो 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस में मैं अगर एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज को करता हूं तो उस पे जो एनर्जी आता है वही एनर्जी आपका जो है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। क्या बोला, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मतलब 1 इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस में एक्सीलरेट कराना है, तब उसके वजह से जो एनर्जी आता है वो होता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, इतना कूलम चार्ज होता है 1 इलेक्ट्रॉन में। ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन में, और 1 वोल्ट के साथ हम लोग क्या मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो ये हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, मतलब जो चार्ज है वो चार्ज के साथ वोल्ट को ये किया। अच्छा, ये जो होता है, सॉरी, ये जो होता है मेरा इतना जूल आता है। क्या आता है, इतना जूल, इंटू वोल्ट जो है वो जूल आ जाता है। ठीक है, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मेरा क्या है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। इसको भी याद रख लेना है। ये हम कुछ लोग कुछ जो है कन्वर्जन पढ़ लिए, यूनिट्स पढ़ लिए एनर्जी और पावर का। अब आते हैं मेन मुद्दे पे। ये जो है मेरा, इसमें क्या क्या डिफरेंस है वर्क, पावर और एनर्जी में, और कैसे रिलेटेड है, इसको फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। वर्क जो है वो मेरा क्या होता है, जब फोर्स लगता है किसी बॉडी पे वो डिस्प्लेस करता है, उसी को हम वर्क बोलते हैं। कितना वर्क किए ना, जितना फोर्स एंड मल्टीप्लाइड विद द डायरेक्शन जो कि उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ, इसी को बोल दिया प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ये हो वर्क। पर वर्क का जो रेट है, कितना जल्दी वो काम कर रहा है, वो होता है पावर। क्या होता है, जल्दी वर्क किया गया, रेट ऑफ डूइंग पावर इज वर्क। वैसे ही वो कैपेसिटी कितना है वर्क करने का एक आदमी पे, नहीं उस बॉडी के पास, वो होता है एनर्जी। एनर्जी ऑफ द बॉडी इज द कैपेसिटी टू डू वर्क। तो ये हो गया वर्क, ये हो गया रेट ऑफ डूइंग वर्क, और ये हो गया कैपेसिटी टू डू वर्क। हो गया डिफरेंस। अब यहाँ पे जो है ये डिपेंड टाइम पे नहीं करेगा, ये भी नहीं करेगा, दोनों एक जैसा ही है। ये करेगा, पावर जो है रेट है इसलिए वो डिपेंड करेगा। अब यहाँ पे यूनिट्स का अलग अलग यूनिट्स आपको सब क्लियरली बता दिया हूँ, वो सब लिख लेंगे तो वो आपका हो जाएगा यूनिट्स का डिफरेंस। तो तीनों चीज का हम अच्छे से कंपेयर कर लिए। यहाँ पे क्वेश्चन है 5 किलोवाट आवर को जूल पे कन्वर्ट करिए। भाई मेरा 1 किलोवाट को अगर जूल पे कन्वर्ट कर दिया तो 5 किलोवाट को भी कर दूंगा, उसमें क्या बड़ा बात है। मैं इसको करता हूँ यहाँ पे 5 किलोवाट आवर, इसको कन्वर्ट करना है किसमें, जूल में। ठीक है, तो 5 किलोवाट आवर मतलब 5 इंटू 1000। ठीक है, 1000 वाट
इंटू आवर। ठीक है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ये जो है मेरा 5 है, 5000 हो गया, 5000 वाट। ठीक है, आवर को लिख दूंगा 60 सेकेंड्स इंटू 60 मिनट्स, मतलब 60 इंटू 60 सेकेंड्स टोटल हो जाएगा। ठीक है, मतलब 60 मिनट जो है वो 60 सेकेंड, तो टोटल हो जाएगा 5000 इंटू 3600, इतना जूल हो जाएगा। आंसर आ गया, अब इसको निकाल लीजिएगा, ये मैं और नहीं करूँगा। ये एक क्वेश्चन दिया है 4 इंटू 4 × 10⁻⁹ जूल जो है कितना इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। भाई बोल दिया, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज जो है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है, यही होता है कूलम इंटू आपका जो होता है 1 वोल्ट, इतना आता है जूल। ठीक है, अब ये आपको पता है तो कन्वर्ट करने में क्या है, सिंपल है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कितना इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ये चार्ज। ठीक है, तो इतना, इसको लिख दिया 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल है मेरा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो वैसे ही एक जूल सॉरी कितना निकालना है, 4 इंटू 10⁻⁻19 निकालना है, तो 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू हो जाएगा 4 इंटू 10⁻⁻19। ये एक हो गया कैंसिल ये इसके साथ, और बचा मेरा ये वाला वैल्यू, सॉरी 4/1.6 बच गया, 4/1.6 बच गया। इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा। ठीक है, तो आते हैं हम लोग यहाँ पे क्वेश्चंस के साथ। क्वेश्चन है हमारा, एक बॉय है जो कि 40 kg है और क्लाइम कर रहा है 30 स्टेप 20 मीटर हाइट का। तो ऐसा हम लोग का स्टेप्स होगा, उसका एक जो स्टेप का जो है वो 20 सेंटीमीटर है। तो 20 सेंटीमीटर ऐसे टोटल कितना स्टेप जा रहा है, टोटल हम लोग का जा रहा है वो 30 स्टेप्स ऐसे मूव करेगा और 2 मिनट में मूव करने वाला है। ठीक है, वो यहाँ से यहाँ तक चढ़ के जाएगा ऊपर तक, उसको लगेगा 2 मिनट टोटल, और वो 30 स्टेप जाएगा। एक स्टेप का है 20 सेंटीमीटर और वो है 40 kg। वैसे ही और एक लड़की है, जो लड़का है बॉय है वो है 40 kg, और जो गर्ल है वो है 30 kg, और वो गर्ल जो है वो 1.5 मिनट में काम कर रही है, जबकि ये 2 मिनट में। लड़की पतली है तो जल्दी जल्दी भाग के चली गई, इसका मतलब जो भी है। हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं। यहाँ पे कंपैरिजन पूछा है, वर्क डन और पावर। वर्क डन जब कंपैरिजन पूछता है, इसका मतलब रेशियो पूछता है। रेशियो ऑफ वर्क डन बाय ए मतलब ए नहीं, बॉय लिख देता हूँ, डिवाइडेड बाय रेशियो जो है वर्क डन बाय गर्ल। ठीक है, तो इसको अगर कैलकुलेट करूंगा तो वर्क जो होता है मेरा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। तो यहाँ पे सोच लीजिए, फोर्स जो है वो एक आदमी लगा रहा है ऊपर जाने के लिए, तो वो जो काम करेगा नीचे से ऊपर पहुंचने के लिए ग्रेविटी के अगेंस्ट में काम किया होगा। तो वो जो वेट आया होगा या फिर फोर्स जो होगा वो वेट के अगेंस्ट पे लगा होगा, तो जितना उसका वेट है उतना वेट को वो उठा के लेके गया है, मतलब वही उसका फोर्स है। तो यहाँ पे जो बॉडी हो जाता है, वर्क डन हो जाता है बॉय का, वो 40 kg अपना मास को उठा के लिया है और ग्रेविटी के अगेंस्ट में लिया है। तो ये ग्रेविटी यहाँ पे 10 दिया है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये उसका फोर्स है। ठीक है, ये जो पूरा वैल्यू लिख दिया ये उसका फोर्स है। इनटू डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, डिस्प्लेसमेंट हुआ है 20 सेंटीमीटर, डिस्प्लेसमेंट हुआ है 20 सेंटीमीटर और 30 स्टेप। ठीक है, तो टोटल हो गया 600 सेंटीमीटर का। 600 सेंटीमीटर मतलब 6 मीटर, यहाँ पे लिख लेता हूं मैं 6 मीटर का डिस्प्लेसमेंट। वैसे ही लड़की जो की है वो है टोटल उसका 30 kg, हाँ, और वो ही 10 मीटर पर सेकेंड आएगा उसका भी सेकेंड स्क्वायर, और वो काम की है कितना 1 वो भी वही सेम डिस्टेंस कवर की है जो कि है 6 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा सब कुछ कैंसिल हो जा रहा है, आप देख पा रहे हैं, तो बच गया जा रहा है मेरा रेशियो हो गया 4:3। बहुत ही आसान था, कंपैरिजन पूछा है तो डायरेक्ट ऐसे लिखो, सब कट जाएगा, बाकी जो बचना होगा बच जाएगा। तो वर्क जो बॉय किया है, वर्क जो गर्ल की है,
उसमें आया मेरा क्या रेशियो 4:3। ठीक है, मतलब अगर ऐसे कैलकुलेट करते ये पूरा आ जाता 6 इंटू 4 24, टोटल 2400 जूल आता, और नीचे का ये आता 3 इंटू 6 मतलब 1800 जूल आता टोटल। मेरा बॉय काम करेगा 2400 का और ये करेगी इतना का। ये जो डिफरेंस आ रहा है किस लिए आ रहा है? खुद के वेट के वजह से। जो जितना वेट होगा वो ऊपर जाने के लिए उसको उतना काम करना पड़ेगा, इसलिए उतना थक जाते हैं। समझ में आया? अगर कोई मोटी लड़की है या फिर मोटा लड़का है जिसका वेट ज्यादा है, तो वो जब सीढ़ी पे उठता है उसको ज्यादा कष्ट होता है। क्यों? क्योंकि उसका ज्यादा जो है एनर्जी खर्च हो रहा है, या फिर एनर्जी जो है वर्क वही तो है, उतना ही एनर्जी लगा होगा, उतना वर्क लगा होगा, इसीलिए। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझ में आया? क्या आया? कि जो जितना वेट होगा उसको उतना वेट उठा के ऊपर ले जाना पड़ता है, इसीलिए उसको ज्यादा थक जाता है। दूसरा जो है कंपेयर द पावर। यहाँ पे पावर कंपेयर करने लगेंगे तो पावर ऑफ द बॉय डिवाइडेड पावर ऑफ द गर्ल। तो पावर जो है मेरा क्या है? वर्क बाय टाइम है। तो यहाँ पे जो आया था 2400 जूल आया था। ठीक है, अब डिवाइडेड बाय वो टाइम लिया था 2 मिनट। 2 मिनट को फिर क्या करूंगा मैं? सेकंड में लिखना होगा। 2 मिनट को सेकंड में लिख दिया, 2 इंटू 60 सेकेंड्स। वैसे ही मेरा जो गर्ल का आएगा ये आ जाएगा 1800 डिवाइडेड बाय 1.5 इंटू 60 सेकेंड्स। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा वही चीज है, ये मेरा कट जाएगा, जो काटा था वही काट देता हूँ, इजी हो जाएगा। 4 और 3 यहाँ से लिख दिया। ठीक है, और मेरा ये 60 सेकेंड भी कट गया। ये मेरा 5 इंटू जो है 3:4 है, 3:4। ठीक है, इसको आप कैलकुलेट खुद से कर लीजिएगा। ठीक है, ये 3 कट गया, ये भी 1 कट गया, मतलब 1:1 हो गया। ये जो पावर लिखा है ये तो मैं आपको बता दिया, बाकी कैलकुलेशन आप खुद से करिए। ठीक है, ये मेरा 1:1 आ रहा है आंसर। तो बहुत ही सिंपल था क्वेश्चन, पावर और वर्क डन कैलकुलेट करना था, बाकी कंपैरिजन था और कुछ नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जिसमें दिया 15 न्यूटन फोर्स से एक 2 kg का मास को पुल कर रहे हैं थ्रू ए डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। तो इसका जो फिगर है मैं बना देता हूँ। ये हम लोग का फिगर है ऐसे। ठीक है, तो हम लोग का क्वेश्चन जो पहला वाला है वो बोल रहा है क्या? द वर्क डन बाय द फोर्स इन पुलिंग द बॉडी। भाई जो वर्क डन है, वर्क डन में यहाँ पे लिख देता हूँ इज इक्वल टू F इंटू एस होता है और इंटू कॉस थीटा होता है। तो F जो है मेरा फोर्स जो होता है 15 न्यूटन है, और S जो है मेरा है 5 मीटर, और कॉस थीटा जो है, कॉस थीटा है मेरा कॉस 0 डिग्री। 0 डिग्री क्यों? जिस डायरेक्शन पे फोर्स उसी डायरेक्शन पे मेरा डिस्प्लेसमेंट। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन, मतलब थीटा 0 डिग्री और कॉस थीटा हो जाता है 1। तो मेरा आंसर हो जाता है कितना? 5 इंटू 7 75 और न्यूटन मीटर जो कि है 75। ठीक है, पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन पूछा है द फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द बॉडी। तो ग्रेविटी के वजह से जो फोर्स लग रहा है बॉडी पे, भाई ग्रेविटी के वजह से जो फोर्स लगता है वही तो वेट होता है, और वेट होता है हम लोग का फोर्स एक। ठीक है, तो इसका सेकंड वाला का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो इज इक्वल टू m इंटू जी हो जाएगा, मास इंटू एक्सीलरेशन। m जो है 2 kg है और ग्रेविटी जो है मेरा 9.8 न्यूटन है। निकाल लीजिएगा, जितना होगा उतना आंसर है। 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो मेरा ये जो आएगा 2 इंटू 9.8 होल में न्यूटन होगा, जितना होगा उतना होगा। ठीक है, अब मेरा तीसरा क्वेश्चन जो है वो पूछ रहा है वर्क डन अगेंस्ट द फोर्स ऑफ जी को 9.8 लेना है। तो मेरा जो ग्रेविटी के अगेंस्ट पे कितना वर्क हुआ है, ग्रेविटी मेरा कहाँ लगता है? ग्रेविटी लगता है नीचे की तरफ। अब नीचे की तरफ जो फोर्स लगा है वो है मेरा वेट। ठीक है, वो है मेरा वेट W,
जो कि मैं यहाँ पे निकाला। अब जो उस वेट के अगेंस्ट में जो मेरा वर्क हुआ है मतलब उसी वेट जो है उसके अगेंस्ट पे मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन पे जो वर्क हुआ है, मतलब वर्क मेरा कैसे हुआ है, डिस्प्लेसमेंट हुआ है, ऊपर की तरफ डिस्प्लेसमेंट हुआ है यहाँ से ऊपर तक, ठीक है, इतना डिस्प्लेसमेंट हुआ है। और ग्रेविटी क्या है, काम नीचे की तरफ, तो आंसर नेगेटिव में आएगा, ये तो पता हो गया। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी जो है वो हो जाएगा फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, जो कि मेरा है 2 इंटू 9.8 टन, ठीक है, इंटू डिस्प्लेसमेंट जो है मेरा आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाए, पहले तो डिस्प्लेसमेंट लिख दूंगा, कितना है मेरा, ये जो है यहाँ पे 5 मीटर है ना। अब देखो यहाँ पे एक चीज आ जाता है, ये मेरा है अगर 5, ठीक है, तो ये अगर मेरा है 30 डिग्री, तो ये हो जाएगा 5 cos 30, ये मैं आपको पहले से बता रखा हूँ। वैसे ही ये वाला जो हो जाता है ये होता है 5 sin 30, ठीक है, ये 5 cos 30 होता है, ये 5 sin 30 होता है, इसको ये कर दीजिएगा। फिर ये मेरा हो जाएगा जो डिस्टेंस होगा ये 5 इंटू साइन 30 होगा, ठीक है, ये हो गया। अब मेरा जो cos थीटा होगा मतलब आपका फोर्स का डायरेक्शन है नीचे, फोर्स का डायरेक्शन है और जो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन है ऊपर है, तो एंगल कितना हो गया, cos 180 डिग्री, ठीक है, cos 180 डिग्री। तो मेरा ये जो आंसर आएगा 2 इंटू 9.8 न्यूटन इंटू ये हो गया 5 इंटू साइन 30 कितना होता है 1/2, भाई अच्छे से याद हुआ होगा तो 1/2 आप धड़ाक से लिख देंगे। उसके बाद मेरा cos 180 होता है -1, ये भी आपको बता चुका हूँ। तो मेरा टोटल आ जाएगा, ये कट गया, बचा मेरा 9.8 इंटू 5 जो कि मेरा हो गया कितना हो गया 4.9 सॉरी 49, ठीक है, कितना हो जाता है 49 होता है। तो वर्क डन बाय क्या पूछा है, वर्क डन अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी जो होगा -49 जूल होगा, ठीक है, -49 जूल होगा। पर क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा है अगेंस्ट, मतलब ऑलरेडी वो नेगेटिव मान के चल रहा है, तो वर्क डन अगेंस्ट में कितना होगा 49 जूल होगा। समझ में आया। तो वर्क डन अगेंस्ट पूछा है ना, वर्क डन बाय ग्रेविटी जो है वो -49 है, तो वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी कितना है 49 जूल है, ठीक है यहाँ पे। और यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन अकाउंट फॉर द डिफरेंस इन द पार्ट, तो यहाँ पे 49 जूल जो है वो क्या है, ग्रेविटी काम कर रहा है, ग्रेविटी के अगेंस्ट में काम हुआ है। और यहाँ पे मेरा निकला था 75 जूल जो है वो फोर्स काम किया है। तो ये जो डिफरेंस है ऐसे क्यों आया, तो वो जो बाकी का बचा वो डिफरेंस है 75 माइनस 49 जो कि होता है मेरा 26 जूल। वो जो 26 जूल है वो बाकी का फ्रिक्शन के अगेंस्ट में काम करके चला जाता है, ठीक है। तो फ्रिक्शन यहाँ पे 26 जूल का काम किया है। तो आज के लिए इतना ही। आज भी हम लोग क्वेश्चंस 1-2 ही किए हैं, बाकी जो है हम लोग का अच्छा खासा क्वेश्चंस अगले क्लास में बहुत सारे करने वाले हैं। तो बिल्कुल भी मेरा अगर चैनल अच्छा लग रहा हो शेयर, लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।